सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका यह कारण होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, प्रतिस्पर्धा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिस्पर्धा तिथि का समापन कब होगा और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप आपको करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि आपको यह वीडियो कितनी अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो कितनी उपयोगी है। दोस्तों, नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कुसमांडा, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी च, अष्टम नौम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृति। तो नवरात्रि में हम इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं और इनकी पूजा करने से क्या लाभ होता है। तो देखिए, पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही हम पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुसमांडा की पूजा की जाती है। इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुसमांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सब कुछ प्राप्त होता है। 5वें दिन दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिधात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु, इन सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा करने से पूर्ण ना हो जाए। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि की जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है, या जो भी कामना
को लेकर हम पूजा करते हैं वह सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं जिनमें हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का हर स्वरूप का अपना अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि के प्रतिदिन की पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और अब जानते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है। देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि से और इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च को शाम को 4:25 पर और इसका समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर सूर्योदय कालीन तिथि से ही नवरात्रि प्रारंभ होता है। और सूर्योदय कालीन नवरात्रि की प्रतिस्पर्धा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। इसलिए 30 मार्च 2025 से यानी कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा है। और अब जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:13 से सुबह 10:21 तक। यह पहला मुहूर्त है जिस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय कलश की स्थापना नहीं कर पाए हैं तो ऐसे में आप अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से लेकर के और 12:50 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना करने के लिए है दोनों ही शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें से जो भी आपके समय के अनुकूल हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है तो माता की सवारी हाथी और व्रत का समापन सोमवार के दिन होगा। तो माता का प्रस्थान की सवारी वह भी हाथी ही है। नवरात्रि का प्रारंभ अगर रविवार और सोमवार के दिन होता है, ऐसे में माता की सवारी हाथी होती है। तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा तो अत्यंत ही शुभ होगा। अच्छा, जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप पहली बार नवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, कोई भक्त जो कुछ विशेष दिनों में व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार, शनिवार इत्यादि, अगर आप कोई वार में भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय, नवरात्रि का समय श्रेष्ठ है। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्रि के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है, और नवरात्रि के समापन तक संपूर्ण जानकारी, मतलब एक एक जानकारी की वीडियो हम आपको चैनल पर है वो लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन की कथा, पूजा विधि और दुर्गा सप्तशती की कथा की संपूर्ण जानकारी और नवरात्रि से संबंधित मंत्र इत्यादि आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल ही चैनल से जुड़ जाइएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और माता भगवती की दुर्गा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।